हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा होने वाली है और उसके लिए आप सभी ने आवेदन भी कर दिया होगा। तो आज हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं कि आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाएं जिससे आप मैक्सिमम नंबर अपने स्टेट में ला पाएँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि 1 to 5 हम क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। तो सबसे पहले इन्होंने बात की है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में, जो कि 30 नंबर की आएगी। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि कितने नंबर का क्या आएगा। तो इन्होंने बताया कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आएगा। इसमें इन्होंने टॉपिक बताए हैं विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, जो कि 6 से 11 वर्ष तक की ही पढ़नी है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रिया, पियाजे एवं वाइगोत्स्की का निर्माणवाद एवं समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, बहुआयामी बुद्धि, सृजनात्मकता, भाषा एवं विचार, व्यक्तिक भिन्नता, सतत व्यापक मूल्यांकन। तो ये आपको पढ़ने हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। तो इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ये जो टॉपिक मेंशन किए हैं ये सिर्फ 10 नंबर के ही आएंगे। इसके अलावा इन्होंने दूसरा पोर्शन बताया है यहाँ पे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण। तो यहाँ पे दिव्यांगता का प्रकार, समावेशी रणनीतियाँ, वर्ग कक्षा प्रबंधन एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आंकलन एवं मूल्यांकन, और साथ में प्रतिभाशाली बच्चे। तो ये दोनों 10 नंबर का आएगा। उसके बाद इन्होंने बात की है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में कि बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे विद्यालय उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है कैसे, बच्चा समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक है, वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और सीखना। तो ये भी 10 नंबर के आएंगे। तो ऐसे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है उसमें इन्होंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है उसको, और तीनों को 10-10 नंबर में डिवाइड किया, और 10-10 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। इसके अलावा हम बात करें भाषा 1 की, तो यहाँ पे सबसे पहले विषय वस्तु आएगी जो कि 15 नंबर की। भाषा 1 30 नंबर का आएगा कंप्लीट। इसमें से 15 नंबर का विषय वस्तु आएगा जो कि भाषाई समझ एवं निष्कर्ष, अपठित उद्धरण, गद्यांश पद्यांश, यात्रा वृत्तांत, एकांकी पर आधारित प्रश्नों की समझ, और व्याकरण, शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लकोक्ति, शब्द, युगम इत्यादि, व्यवहारिक व्याकरण। तो ये 15 नंबर के आएंगे। इसके बाद शिक्षा शास्त्रीय आयाम आएंगे जो कि 15 नंबर के हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विद्या, भाषा कौशल, भाषा की समझ और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशल की समझ एवं मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल का विकास, व्यावहारिक व्याकरण की समझ, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपादान, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये सब 15 नंबर के आएंगे। ऐसे 15-15 नंबर के 2 पोर्शन मिलके 30 नंबर का आपका लैंग्वेज फर्स्ट आएगा। उसके बाद लैंग्वेज सेकंड है, इसमें भी ऐसे ही 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज सेकंड आएगी, जिसमें से 15 नंबर की भाषा की समझ और 15 नंबर के शिक्षा शास्त्रीय आयाम आएंगे। तो भाषा की समझ में अपठित गद्यांश के उद्धरण पर आधारित प्रश्नों की समक्ष, अपठित गद्यांश अप्रासंगिक, साहित्यिक, विवरणात्मक या वैज्ञानिक हो सकते हैं, व्यवहारिक व्याकरण यथा शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे और शब्द युगम आदि की समझ एवं शाब्दिक योग्यता। इसके बाद 15 नंबर का शिक्षा शास्त्रीय आयाम आएगा
भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विद्या, भाषा कौशल, भाषा की समझ और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा कौशल की समझ एवं मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, संप्रेषण, शाब्दिक योग्यता एवं लेखन कौशल के संदर्भ में विभिन्न परिस्थितियों में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, व्यावहारिक व्याकरण की समझ, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों, विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री, पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, द्विभाषी सामग्री। तो उपचारात्मक शिक्षण ये सब आएंगे 15 नंबर के। फिर उसके बाद गणित आएगा आपका 30 नंबर का। तो 15 नंबर की विषय वस्तु, जिसमें ज्यामिति, आकृतियाँ एवं उनकी स्थानिक समझ, संख्याएं एवं सक्रियाएं, मुद्रा, मुद्रा से संबंधित समस्याओं का हल, माप, लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय, आंकड़ों का खेल, मानसिक गणित और ढांचा। उसके बाद 15 नंबर का फिर शिक्षा शास्त्र आएगा, जिसमें गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण का महत्व, गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित की भाषा, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, त्रुटियों का विश्लेषण, शिक्षण अधिगम से संबंधित आयाम। उसके बाद 30 नंबर का आपका पर्यावरण अध्ययन आएगा, जिसमें 15 नंबर की विषय वस्तु, परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा, वस्तुओं का स्वनिर्माण और व्यवहार, वस्त्र। तो ये टॉपिक आएंगे आपके 15 नंबर के पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में। और फिर 15 नंबर का आपका शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे आएंगे, जिसमें पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण के संवर्धन संरक्षण के लिए शिक्षा, पर्यावरण से विज्ञान और समाज विज्ञान का संबंध, सीखने के तरीके, गतिविधियाँ, व्यवहारिक कार्य, सतत व्यापक मूल्यांकन, सतत शिक्षण, उपादान और समस्याएं। तो ऐसे करके आपका 30 नंबर का EVS आएगा। तो जो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए है वो सिलेबस वही है। उसमें से आप देख रहे हो कि सभी जो इतने भी आपके पोर्शन हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक विषय वस्तु में और दूसरा शिक्षण शास्त्र में। तो ऐसे आपके मिलके 15-15 नंबर के दोनों पोर्शन बनते हैं और दोनों को फिर आपको करना कंपलसरी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेपर 2 की, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम की, इसमें वही चीज़ है कि जैसे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है वो 30 नंबर का है, और यहाँ पे बाल विकास के जो सिद्धांत एवं अवस्थाएं हैं वो 12 से 16 वर्ष हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे बाकी सभी टॉपिक सेम है और वही 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ इसको। तो 10-10 नंबर के आपके तीनों पोर्शन आएंगे। अगर भाषा 1 की बात करें तो भाषा 1 भी आपकी वही है। 15 जैसे 30 नंबर की टोटल आएगी, 15 नंबर की आपकी भाषा की समझ है और 15 नंबर के फिर शिक्षण शास्त्रीय आयाम। तो इसमें वही टॉपिक है जो लेवल 1 में थे। उसके अलावा भाषा की समझ, तो भाषा 2 में भी 30 नंबर की आएगी और 15-15 नंबर के 2 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, जिसमें से भाषा की समझ 15 नंबर की और शिक्षण शास्त्रीय आयाम 15 नंबर के। तो ये भी सेम वैसे ही हैं जैसे पार्ट 1 में थे। यहाँ पे आपका जो सिलेबस चेंज होगा वो होगा यहाँ से गणित और विज्ञान। जिनका सब्जेक्ट होगा गणित और विज्ञान उनको 60 नंबर के दोनों आएंगे। 30 नंबर का गणित आएगा आपका, 30 नंबर का विज्ञान आएगा। तो 30 नंबर से में भी गणित में 20 नंबर की विषय वस्तु है, जो कि इन्होंने नंबर सिस्टम दिया हुआ है। उसके बाद अलजेब्रा दिया हुआ और अर्थमेटिक दिया हुआ है। तो ये तीनों आएंगे। उसके बाद जियोमेट्री आएगा और मेंशुरेशन आएगा और आंकड़ों का प्रयोग। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं 10 नंबर के। तो यहाँ पे गणित के आपको शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे भी करने। फिर उसके बाद विज्ञान आ जाता है। तो विज्ञान 30 नंबर में से 20 नंबर के विषय वस्तु आएगी, जिसमें भोजन, पदार्थ, वस्तु, संजीव का संसार, गतिमान वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक संसाधन। तो ये सब 20 नंबर का। और फिर 10 नंबर के शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे आएंगे आपके। फिर सामाजिक विज्ञान वालों का सिलेबस आ जाता है, जिसमें से 60 नंबर का आपका आएगा सामाजिक विज्ञान और 40 नंबर की विषय वस्तु आएगी और 20 नंबर का आपका शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे आएंगे। तो इतिहास आएगा आपका। इतिहास के बाद
यहाँ पे भूगोल देख रहे हो आप, भूगोल आएगा तो राजनीतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन आएगा और उसके बाद अर्थशास्त्र आएगा और फिर शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे हैं 20 नंबर के। तो ऐसे मिलके आपका लेवल 2 का जो 6 to 8th क्लास है उनका सिलेबस है। और इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आप देख सकते हो कि इसके लिए आपको सिर्फ NCERT कवर करनी है। आपने जो अपने B.Ed में आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो वही साइकोलॉजी CDP वही इनफ है इस पेपर के लिए। उसके अलावा आपको जो, अगर आप 1st to 5th हैं या 6th to 8th हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट के लिए NCERT पढ़नी है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, EVS है, तो या वो मैथ, साइंस और सोशल साइंस अगर हम बात करें लेवल 2 की वो है, तो आपको सिर्फ NCERT पढ़नी है। वो NCERT भी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़नी है, तो उन NCERT में से ही आपका पूरा पेपर आएगा। और इसके अलावा अगर हम शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों की बात करें तो वो सभी के सेम है, आप किसी भी एक बुक से कर सकते हैं, तो वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सभी के शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे एक जैसे ही होते हैं। इसके अलावा इसका PDF भी हम आपको प्राप्त करवा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपका कोई और भी डाउट है इसके अलावा भी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।